तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। आपने पिछले वीडियो के माध्यम से जो है पॉलिनोमियल्स के बारे में सुना होगा, समझा होगा। हमने पॉलिनोमियल्स को विस्तार से आप लोगों को बताया था। अब हम पॉलिनोमियल्स का एक विशेष पार्ट आपको शुरू कर रहे हैं, जिसे हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये पॉलिनोमियल्स के डिवीजन एल्गोरिथम पर डिपेंड करता है। ये किस प्रकार से डिवीजन एल्गोरिथम होता है पॉलिनोमियल्स का, इसके बारे में आपको जानना है। तो आइए, जिस किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जुड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले आप देखिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम है क्या? देखिए, किसी भी चीज के जो हल करने के एक प्रॉपर स्टेप होते हैं वो एल्गोरिथम के अंतर्गत आते हैं। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए डिवीजन एल्गोरिथम है, तो डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है कि डिवीजन के जो प्रॉपर स्टेप होते हैं वो स्टेप जो है आपके ये डिवीजन एल्गोरिथम कहलाते हैं। और डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बहुपद के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन करने के जो एल्गोरिथम होते हैं, जो प्रॉपर स्टेप होते हैं, वो आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत आएगा। यानी किसी भी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से डिवाइड करने के जो प्रॉपर स्टेप होंगे, उन प्रॉपर स्टेप का अध्ययन जो है हम इस डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के माध्यम से करेंगे। तो आप समझिए इसको बहुत शॉर्ट में और बहुत संक्षिप्त में देखिए जो है थोड़ा सा, ताकि आपको हम समझा सके और आप बड़े नॉर्मली जो है उसको समझ सके। क्या ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, पहले आप देखिए। मान लीजिए कोई एक नंबर 9 है। 9 को अगर आपको 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 2 से डिवाइड करने के क्या स्टेप्स होंगे? तो जो है 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, ये आपका 4 टाइम से डिवाइड होगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद अगला स्टेप में इसको क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 8 निकल गया, 1 आएगा। अब ये तब तक इसको हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि ये जो आपका शेषफल अर्थात रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर इस जो है ये जिससे भाग दिया जा रहा है, अर्थात जिसे भाजक कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, ये इससे कम ना हो जाए या शून्य ना हो जाए। तो ऐसी दशा में ये आपका रिमाइंडर, ये भाज करने की जो है ये प्रॉपर स्टेप होंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अब यहां पर ये जो 1 रिमाइंडर आया, ये जो है इससे छोटा हो गया, तो अब इससे ज्यादा भाग नहीं जाएगा। तो जो भाग नहीं जाएगा तो यही आपका शेषफल हो जाएगा। तो इसको आप क्या कहोगे, इसे आप रिमाइंडर कहोगे, अर्थात इसी को हिंदी में शेषफल कहते हैं। ये जो आपका है जितनी बार भाग जाएगा ये आपका क्वोशिएंट कहलाएगा, अर्थात ये इसका भागफल होगा। जिससे आप भाग कर रहे हो ये इसका डिवाइजर होगा, अर्थात ये भाजक कहलाएगा। और जिसको भाग कर रहे हो ये आपका डिविडेंड अर्थात भाज्य कहलाता है। तो आप देख रहे हो कि ये 2 से भाग दिया जा रहा है, लिहाजा 2 इसका जो है डिवाइजर होगा। 9 को भाग दिया जा रहा है, तो जिसको भाग दिया जाता है वो डिविडेंड अर्थात भाज्य होता है। जितने टाइम ये डिवाइड हो रहा होता है वो इसका क्वोशिएंट अर्थात भागफल कहलाता है, और जो शेष बचता है वो रिमाइंडर होता है। यहाँ पर 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पहली बात, रिमाइंडर जो होता है ये हमेशा जो है, अगर कोई संख्या बचती है तो रिमाइंडर विल बी ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर जो बचता है, अगर रिमाइंडर कोई संख्या बचती है, शेषफल अगर कोई आता है, तो ये हमेशा जो है डिवाइजर से लेस होगा। दूसरी कंडीशन होगी कि
ये जो आपका रिमाइंडर है, अगर कोई संख्या नहीं बचती है तो इट विल बी इक्वल टू 0 होगा। या तो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा या तो फिर रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। अगर पहली कंडीशन आपकी ये होती है रिमाइंडर अगर 0 आ जाता, दूसरी कंडीशन जो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाने का मतलब क्या होता है कि डिवाइजर जो है डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होता है। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब होता है, यहां पर आपको समझना है कि अगर डिवाइजर से डिविडेंड कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स आपका ये डिवाइजर जो है वो इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड, कि डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का एक गुणनखंड होगा, यानी डिवाइडर जो होगा ये डिविडेंड का एक फैक्टर होगा। कब? इसकी कंडीशन तब होगी जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है। अब यहां पर एक चीज और देखिए, एक आपको शुरू से ही क्लास 6, 7, 8 से ही आप देखते चले आ रहे हैं कि इनका आपस में क्या संबंध होता है। देखिए ये 9 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 आया, माइनस किया 1 आ गया। अगर हम यहां पर 2 डिवाइजर है, 9 डिविडेंड है, 4 क्वोशिएंट है और 1 रिमाइंडर है, कि अगर हम ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और ये जो रिमाइंडर आता है इसको अगर जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा? ये वही 9 आ जाएगा। 2 4 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिवाइजर को आप क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दें और रिमाइंडर को जोड़ दें, रिमाइंडर को प्लस कर देंगे तो ये इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द डिविडेंड के हो जाता है। यानी अगर इस चीज को आप अगर प्रूव करना चाहें तो डिवाइजर विल बी ऑलवेज, ये डिवाइजर जो है अगर डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर को इसके साथ ऐड कर दें तो इट विल बी ऑलवेज जस्ट इक्वल टू द डिविडेंड होगा, राइट ना। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस हो गया। अब आपको अपने मैटर्स पे आते हैं। अब यही चीज अगर हम किसी पॉलिनोमियल्स पे एप्लीकेबल करें तो आप देखिए उसका क्या होगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि कोई एक आपका पॉलिनोमियल से दिया गया है, राइट। अब यहां पर अब आपको समझना है, अगर मान लीजिए एक आपका पॉलिनोमियल्स px का दिया हुआ है और दूसरा पॉलिनोमियल्स gx दिया हुआ है, अगर पॉलिनोमियल्स px को पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर मान लीजिए इसका क्वेश्चन qx के फॉर्म का आता है और रिमाइंडर जो है rx फॉर्म का आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये px, gx, qx, rx का क्या मतलब है? px का मतलब है कि ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका आपका वेरिएबल्स x के रूप का दिया गया हो, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें आपका वेरिएबल x के रूप का दिया गया हो। gx का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका वेरिएबल्स x के फॉर्म का हो, क्वेश्चन ये क्वेश्चन होगा और ये आपका रिमाइंडर होगा उसी प्रकार से, ठीक है। अगर मान लीजिए ये px को हम डिविडेंड माने, gx को अगर डिवाइजर ले लें तो qx अगर इसका क्वेश्चंट है तो और rx इसका रिमाइंडर है, तो ऐसी दशा में देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, ये px को अगर हम gx से डिवाइड करें और ये आपका qx आए और रिमाइंडर
आर एक्स हो तो ऐसी दशा में ये आपका पी एक्स डिविडेंट होगा, जी एक्स डिवाइजर होगा, क्यू एक्स क्वोशिएंट होगा और आर एक्स आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो ऐसी दशा में ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये आपका डिविडेंट हो गया और ये आपका डिवाइजर होगा। अब अगर इसको वेरीफाई करना चाहें, इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो ऐसी दशा में ये अगर डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे तो इट विल बी ऑलवेज जस्ट इक्वल टू द डिविडेंट। यानी अगर हम जी एक्स को क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस आर एक्स कर दें तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, पी एक्स के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर वही चीज आ जाएगी, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस रिमाइंडर इसमें ऐड कर देंगे तो ये इक्विवेलेंट किसके आ जाएगा, डिविडेंड के आ जाता है। राइट, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको ये बताया गया है कि रिमाइंडर कोई ना कोई संख्या आएगी तो दो कंडीशन होंगे, आइदर रिमाइंडर विल बी लेस देन डिवाइजर और रिमाइंडर विल बी जीरो। अगर जीरो आ जाता है, रिमाइंडर आपका जीरो आ जाता है तो इट मीन्स आपका क्या हो गया कि जी एक्स इज ए, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखो रिमाइंडर जीरो आने का मतलब क्या है कि ये जो जी एक्स होगा वो पी एक्स होगा, वो जी एक्स से कंप्लीटली डिवाइड होगा। जब कंप्लीटली डिवाइड होगा तभी ये आपका रिमाइंडर जीरो आएगा। तो ऐसी दशा में आप कह सकते हो कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। यानी ये चीज आपकी रिमार्केबल है कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि कोई एक बहुपद यानी जी एक्स ये किसी दिए गए बहुपद का एक फैक्टर है तो इट मीन्स कंडीशन क्या होगी कि जब पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा जीरो आएगा, अर्थात डिविडेंड जो होगा वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। राइट, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए इसी चीज को जो है अब आप एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है देखते हैं। राइट, यहां पर दिया है वेरीफाई दैट x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। अब आप देखेंगे कि आपको ये जांच करनी है कि x माइनस 3 जो है वो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड है। आपको क्या बताया गया कि एक बहुपद को जब हम किसी दूसरे बहुपद से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर यदि उसका शेषफल जीरो आ जाता है यानी वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ऐसी दशा में ये जो है आपका एक बहुपद जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होता है। राइट, तो अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न में आपको क्या करना है, जांच करनी है। क्या जांच करनी है कि x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल्स को इससे डिवाइड करें तो डिवीजन के बाद जो है इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, यानी इसको कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर इसका जो है जीरो आ जाता है इट मीन्स ये प्रूव हो जाएगा कि ये x माइनस 3 विल बी द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18। तो आइए करते हैं इसको। देखिए इसमें पी एक्स आपका दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और इसमें
डिवाइजर आपका दिया गया है x माइनस 3, राइट। इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के स्टेप क्या होंगे कि इसका पहला स्टेप आपका x क्यूब है, इसका पहला क्या है x, तो कैसे डिवाइड होगा, जो ये पहला स्टेप है ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेप को इसके डिवाइजर के पहले स्टेप से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जब डिवाइड किया जाएगा तो डिवीजन पे ऊपर वाले टर्म्स की जो आपकी घात होगी ये नीचे वाले चर के घात से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी इसमें कोई घात नहीं लगी हुई है, कोई पावर नहीं है, तो इसमें 1 की पावर मानी जाएगी। जब इसको हल करेंगे तो x टू पावर 3 माइनस 1 यानी x टू पावर 2 हो जाएगी। तो कितने बार डिवाइड हो गई ये, x स्क्वायर बार। तो हम x स्क्वायर को यहाँ पर रख लेंगे और अब ये जो x स्क्वायर जितनी बार डिवाइड होगा x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x माइनस 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को जिस प्रकार से आप यहाँ पर देखा भाग देने पर घातें घट जाती हैं, उसी प्रकार से गुणा करने पर घातें इनकी जुड़ जाती हैं। तो ये आपका एक्स स्क्वायर को x से गुणा करोगे तो इसकी 2 घात इसकी 1 घात जोड़ करके x की घात 3 हो जाएगी, लेकिन एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो आपका प्रोडक्ट आएगा इस प्रोडक्ट को इसके नीचे रख लेंगे, ये आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या किया जाता है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले टर्म्स की साइन चेंज हो जाती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसके पहले कोई साइन नहीं, प्लस का माना जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म्स प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस का 2x स्क्वायर है, प्लस का 3x स्क्वायर है, प्लस की ज्यादा है तो यहाँ चिन्ह प्लस का आना गया, लेकिन शुरू में प्लस लिखा नहीं जाएगा। अब 3x स्क्वायर में 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद अगले टर्म्स कॉपी कर लेंगे, ये आपका प्लस का 3x और माइनस का 18 आ गया। अब फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे। अभी देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये इससे बड़ा है, ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि जो है ये जो आपका है ये इससे डिवाइजर से कम ना आ जाए। तो देखिए जब इसकी पावर कम हो जाएगी तब तक इसको करते रहेंगे जब तक कम ना हो जाएगी। तो अब आप फिर से वही स्टेप करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आपका 2 में से 1 निकल गया एक्स, 1 आएगा, 1 की पावर रखी नहीं जाएगी। देखिए इसके पहले कोई साइन नहीं, प्लस का माना जाएगा, इसके पहले कोई साइन नहीं, प्लस का माना जाएगा, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। कितनी बार डिवाइड हुआ ये, एक्स टाइम, तो यहाँ पर आपका एक्स आ जाएगा। अब x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर 8 हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 3x आ जाएगा। अब यहां पर इसको कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहां पर रख देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो प्लस शुरू में लिखा नहीं जाएगा, ये दोनों 8 हो जाएंगे, 6x माइनस 18 आ गया। ठीक है, अब यहां देखो ये x और x अभी भी इसकी पावर सेम है, तो अभी हम भाग देने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 6x को x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, प्लस का माना जाएगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं, प्लस का माना जाएगा, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, प्लस, और कितनी बार डिवाइड हुआ, 6 टाइम। अब 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 को x से मल्टीप्लाई किया, 6x आ जाएगा, 6 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 18 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपका 6x सेम हो गया, कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 18 माइनस के 18 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये जो रिमाइंडर 0 आ गया, इसने क्या प्रूव किया, आपको क्या बताया गया कि अगर रिमाइंडर किसी टर्म्स का 0 आ जाता है तो ऐसी दशा में ये जो डिवाइजर होता है वो हर दशा में डिविडेंड का एक फैक्टर होता है। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि बिकॉज
remainder is 0. Hence, x minus 3 is a factor of x cube minus 2x square plus 3x माइनस 18। ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। आपने देखा कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स का क्या एप्लीकेबल किस तरह से होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ा, इस तरह से समझा। अब जितने भी लोग हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करके दूसरे लोगों को भी जो है जोड़ने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।